वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, द रिमाइंडर व्हेन 7 रेज टू 2022 प्लस 3 रेज टू 2022 इज डिवाइडेड बाई 5 इज। एंड इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने को दिए गए। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि जो 7 रेज टू 2022 दिया गया इसको ऐसे लिख लेते हैं 7 स्क्वायर, और इसकी पावर आ गई मतलब 2022 को लिखा है 2 टाइम्स 10 11। तो अब इसको इस तरह से लिखा जा सकता था 7 स्क्वायर, फिर ये आ गया 10 11 और फिर प्लस 3 टाइम्स, और इसको भी इसी तरह लिख लेते हैं 3 का होल स्क्वायर और फिर ये आ गई पावर 10 11। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये मिल गया है 49 रेज टू 10 11 फिर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये बन गया है 9, और ये मिल गया है 9 रेज टू 10 11। फिर अब एक काम ये करते हैं कि ये जो 49 एंड 9 दिए गए इसको 5 के मल्टीपल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 49 को तो लिख लेते हैं 50 माइनस 1 रेज टू 10 11 फिर प्लस, और 9 को लिख लेते हैं 10 माइनस 1 रेज टू 10 11। अच्छा, अब अगर इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन यूज किया जाए तो एक्सपेंशन करने पर इसमें जो टर्म्स मिलेंगे वो मिलेगा मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म्स मिलेंगे वो अपने को मिलेंगे मल्टीपल ऑफ 5, तो इसको लिख लेते हैं 5 k1 फिर माइनस 1 मिल जाएगा, फिर प्लस अगर 10 माइनस 1 रेज टू 10 11 इसको एक्सपेंड किया जाए तो यहाँ पर भी 5 के मल्टीपल्स मिलेंगे, तो इसको 5 k2 लिख लेते हैं, देन माइनस 1 मिलेगा। फिर अगर इन दोनों को क्लब करके लिखा जाए तो 5 कॉमन करके 5 टाइम्स k1 प्लस k2 और फिर ये माइनस 2 मिलेगा। तो अब ये जो क्वांटिटी है ये तो हमेशा 5 से डिविजिबल होगी, तो यानी कि अगर इस नेट क्वांटिटी को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो होगा -2। तो अब रिमाइंडर तो वैसे कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो जब डिविजिबिलिटी देख रहे थे मतलब डिवाइड कर रहे थे गिवन नंबर को, तो अब होगा ये कि जैसे ही रिमाइंडर नेगेटिव मिला तो डिवीजन की अगली साइकिल में फिर रिमाइंडर को इवेलुएट करेंगे। ऐसा करने के लिए -2 में 5 ऐड कर देते हैं तो रिजल्टेंट आया 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी गिवन है इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 3। इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस।